अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, 4TV खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद हिसामुद्दीन मतीन। सबसे पहले पेश हैं हेडलाइन। कृष्णा के 811 टीएमसी पानी में 71% तेलंगाना को देने का मुतालबा किया जाएगा। 23 सितंबर को कृष्णा ट्रिब्यूनल के इजलास में वजीर आला शिरकत करेंगे। वजीर आबपाशी का जायजा इजलास। ग्रुप 1 में हुई बेकायदगियों की अदालती तहकीकात होनी चाहिए। इंसाफ मिलने तक बीआरएस की जिद्दोजहद जारी रहेगी। हरीश राव का ऐलान। कालेश्वरम की सीबीआई तहकीकात में ताखीर। बीजेपी और बीआरएस का खुफिया मुआहदा। मुनहरिफ अरकान का मामला स्पीकर के हुदूद में है। महेश कुमार गौर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिकंदराबाद बोयनपल्ली के मेधा स्कूल में ममनुआ ड्रग की तैयारी का अड्डा बेनकाब। 4 अफराद गिरफ्तार, 7 किलो ड्रग जब्त। ईगल टीम की कार्रवाई। कुकटपल्ली रेणु अग्रवाल कत्ल का मामला हल। घरेलू मुलाजिम के बशमूल 3 अफराद को रांची से गिरफ्तार किया गया। मसरूका जेवरात और नकद रकम जब्त। शंकरपल्ली डकैती के 7 मुलजिमीन भी गिरफ्तार। 17.5 लाख रुपए की रकम जब्त। और कुशाईगुड़ा में रियल एस्टेट का कारोबार करने वाले शख्स का घर के सामने दिन दहाड़े बेरहमाना कत्ल। मुलजिम को पुलिस ने मुकामे वाक़े से ही लिया तहवील में। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव। 35% डाउन पेमेंट बकाया, 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस। तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज। शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है।
खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम ऑपोजिट इंडियन बैंक जौहरी रोड टुवर्ड्स 7 टोम्स टोली चौकी हैदराबाद। प्राइड इंडिया आपके लिए लाए हैं हाइड्रा, FTL और बफर जोन से पाक प्लॉट्स स्पॉट रजिस्ट्रेशन के साथ ऑर्किड रेजिडेंसी की शानदार कामयाबी के बाद लाए हैं आपके लिए ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2 बालापुर में फुल्ली डेवलप्ड गेटेड कम्युनिटी से जुड़ा वेंचर जिसमें चिल्ड्रंस पार्क, लैंडस्केप गार्डन और मस्जिद जैसी बेशुमार एम्यूनिटीज के साथ ओपन प्लॉट्स दस्तयाब हैं। संतोष नगर से सिर्फ 10 मिनट के फासले पर ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2 वेयर लाइफ कम्स अलाइव। और अब पेश हैं खबरें तफसील से। वजीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि रियासत की मफादात के लिए हम पुरअज़्म हैं। आबी ट्रिब्यूनल में मजबूत दलाइल पेश करेंगे। जल सुविधा में ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए कहा कि 23 सितंबर को होने वाले कृष्णा पानी तनाज़े की समाअत में रियासती हुकूमत रियासत के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने दो टोक अंदाज में कहा कि तेलंगाना के हिस्से में आने वाले पानी का एक खतरा भी छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। दिल्ली में 23 ta 25 सितंबर तक मुनक्किद होने वाले ट्रिब्यूनल की समाअत में वो खुद शरीक होंगे। वजीर मौसूफ ने कहा कि वजीर आला भी तमाम प्रोग्रामों को मनसूख करके दिल्ली पहुंचेंगे ताकि इस मामले में दबाव डाला जा सके। उन्होंने कहा कि कृष्णा ताश तेलंगाना के हिस्से के हुसूल के लिए मजबूत दलाइल पेश करने के लिए माहिरीन की रिपोर्ट तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि कृष्णा ताश से 811 TMC पानी में तेलंगाना का 71% हिस्सा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बढ़ती हुई ज़रूरियात के मुताबिक पानी की तकसीम होनी चाहिए। इस लिहाज से ताज़ा मालूमात ट्रिब्यूनल के सामने पेश की जाएंगी। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश हुकूमत ने गैर कानूनी तौर पर 291 TMC पानी के इस्तेमाल करने का मामला सामने आने के बाद पानी की तकसीम दोबारा लाजमी है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि तेलंगाना के प्रोजेक्ट मुकम्मल न होने पर कृष्णा के पानी को इस्तेमाल नहीं किया गया, जिसका फ़ायदा आंध्र प्रदेश हुकूमत ने उठाया। BRS हुकूमत की लापरवाही की वजह से आंध्रा हुकूमत गैरकानूनी तौर पर पानी मुंतकिल कर रही है। उत्तम कुमार रेड्डी ने दावा किया कि ट्रिब्यूनल ने पहले ही तेलंगाना के साथ नाइंसाफी को तस्लीम किया है। उन्होंने कहा कि हर हाल में रियासत के हिस्से का पानी हासिल करेंगे। BRS के रुकन असम्बली T हरीश राव ने ग्रुप 1 इम्तिहानात के नताइज की बरसरे खिदमत जज के जरिए तहकीकात का मुतालबा किया है। जॉब मेले के दौरान खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा कि ग्रुप 1 जायदादों के तकर्रुरात को लेकर वज़रा पर रिश्वत लेने के इल्ज़ामात लगे हैं, इसलिए इस मामले की बरसरे खिदमत जज के जरिए तहकीकात होनी चाहिए। हाईकोर्ट ने भी ग्रुप 1 के मामले में हुकूमत की सरजनिश की है। अब हुकूमत बेशर्मी के साथ ये कहती है कि वो इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट जाएगी। हरीश राव ने कहा कि रेवंत रेड्डी 2 लाख मुलाजमतें देने का वादा करके बेरोजगारों को धोखा दिया है। राहुल गांधी की मौजूदगी में यह ऐलान किया गया था। हरीश राव ने कहा कि बेरोजगारों के हक में जिदोजहद की जाएगी, असेंबली में हुकूमत का घेराव किया जाएगा और इंसाफ होने तक जिद्दोजहद जारी रखी जाएगी। గౌరవంగా చూస్తారు తప్ప ఆ పని ఏం పని అనేది తర్వాత చూస్తారు. కానీ మన దగ్గర ఏమైందంటే నేను డిగ్రీ చదివి ఈ పని చేయాలా, నేను పీజీ చదివి ఈ పని చేయాలనే ఆలోచన ధోరణి నుంచి మనం బయటకు రాలేకపోతున్నాం. అబ్బాయి ఎంఎస్ చేస్తున్నాడు, ఈ సర్చింగ్ ఫర్ ఎ గుడ్ జాబ్, ఐటీ జాబ్, బట్ మీన్ వైల్ సర్వైవల్ ఆయనకి ఇంపార్టెంట్. అక్కడ బతకాలంటే అమ్మా నాన్న పంపాలంటే అది 120 రూపాయలు ఉంది పాండు, అక్కడ 1 రూపాయి, మన 120 రూపాయలు, ఎంతకని వాళ్ళ అమ్మా నాన్న పంపగలుగుతారు? సో ఈ అండర్స్టూడ్ వాల్యూ ఆఫ్ మనీ, కష్టమేందో తెలిసింది. ఆయనకైన చిన్న జాబ్ చేస్తున్నాడు, చదువుకుంటున్నాడు. జాబ్ చిన్నదా పెద్దదా ఆలోచించలేదు. నేను ఎంఎస్ చేస్తున్నా, ఈ షాప్లో ఎందుకు చేయాలని అనుకోలేదు. నేను ఈ షాప్లో పనిచేస్తాను, ఎంఎస్ పూర్తి చేసి ఐటీ జాబ్ కొడతాను, అది ఆయనలో ఉన్న పట్టుదల. సో అట్లా మీరు ప్రయత్నం చేయాలి. ఆ రకమైన ఆలోచన పాజిటివ్ డైరెక్షన్లో వెళ్ళాలి తప్ప మన మనసు ఎట్లా ఉంటుందంటే అది నువ్వు ఎలా మలుపుతే అలా మలుగుతుంది. నీకు నువ్వే అనుకోవచ్చే నేను పీజీ చేసినా ఇదెందుకు నాకు అని నీ మనసు నిన్ను కంట్రోల్ చేయదు. లేదు, నథింగ్ డూయింగ్, ఐ డోంట్ డిపెండ్ ఆన్ మై పేరెంట్స్, నేను నా తల్లిదండ్రులకు చేయూతగా ఉంటాను, నేను ఒక ఉద్యోగంతో నా జీవితాన్ని ప్రారంభిస్తాను అనుకుంటే అదే మనసు లేదు
ఈ జాబ్ మేళాలో ఈ జాబ్ తీసుకుంటా, నేను అడుగు బయట పెడతా, పోటీ ప్రపంచంతో పోటీ పడతా అని కూడా నిర్ణయించగలుగుతుంది. హౌ యూ డ్రైవ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. నీ మనసును నువ్వు ఎలా డ్రైవ్ చేస్తావు అనేది ఇంపార్టెంట్. దానికి 360 डिग्री ఉంటుంది. तेलंगाना कांग्रेस के सदर महेश कुमार गौड़ ने कहा है कि केटीआर अपनी हुदूद से तजावुज करके बयानबाजी कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए महेश कुमार गौड़ ने कहा कि केटीआर को पहले कविता के इल्जामात का जवाब देना चाहिए। उनका कहना था कि तेलंगाना को लूटने वाला तुम्हारा खानदान है, मुल्क के लिए जान देने वाला गांधी खानदान है। महेश कुमार गौड़ ने कहा कि केटीआर कालेश्वरम स्कैम से बचने के लिए मोदी के आगे घुटने टेकने से भी गुरेज नहीं करेंगे। महेश कुमार गौड़ ने कहा कि मुनहरिफ अरकान के बारे में राहुल गांधी क्यों रद्द-ए-अमल जाहिर करेंगे। मुनहरिफ अरकान का स्पीकर के हुदूद में है और वोट चोरी के मामले को दुनिया भर में इंकिशाफ किया है। उन्होंने कहा कि कालेश्वरम में हुई बदउनवानी को मंजर आम पर लाने का ऐलान किया था, वो खामोश क्यों हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी और बीआरएस जम के हिस्से के तौर पर कालेश्वरम तहकीकात रोकी गई हैं। कांग्रेस पार्टी के रुकने असेंबली मधुसूदन रेड्डी ने कहा कि केटीआर को देखकर रहम आ रहा है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अफसोस घर में रह नहीं सकते, फार्म हाउस में बैठ नहीं सकते, इसलिए बाहर घूमने के लिए तैयार हुए हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी कायदीन और कारकुन अपना रास्ता देख रहे हैं, केटीआर जिलेवारी तौर पर घूम रहे हैं। उन्होंने कहा कि केटीआर को मालूम होना चाहिए कि बीआरएस पार्टी मर चुकी है, बीआरएस पार्टी से सिर्फ बदउनवानी की बदबू आ रही है। उन्होंने कहा कि बीआरएस की 10 साल की हुक्मरानी को अवाम भूल चुके हैं, इसलिए अब इन लोगों को फार्म हाउस तक महदूद कर दिया गया है। नलगुंडा टाउन में नवतामीर शुदा शिशु विहार और पुलिस अमले के मुख्तलिफ जुमरे के क्वार्टर्स का वजीर इमारत व शवारे कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हैदराबाद हेडक्वार्टर के बाद 32 मंडलों के साथ नलगुंडा सबसे बड़ा जिला है। रियासत भर में 232 करोड़ की लागत से जरूरी इलाकों में पुलिस के क्वार्टर्स तामीर किए गए, खस्ता हाल पुलिस क्वार्टर्स तामीर कर रहे हैं। वजीर मौसूफ ने कहा कि मुनशियात को अपने हाथों से कुचलने के लिए हमारी हुकूमत पुरअज़्म है। वजीर आला रेवंत रेड्डी पहले दिन से ही एक्शन प्लान पर काम कर रहे हैं। तेलंगाना को मुनशियात से पाक रियासत बनाने मुसलसल कोशिश की जा रही है। कमिश्नर ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर हैदराबाद आरवी कर्नन ने हल्का असम्बली जुबली हिल्स के अहल शहरियों से जो 1 जनवरी 2025 को 18 साल मुकम्मल किए हैं, अपील की है कि वो वोटर लिस्ट में अपने नामों का इंदराज जरूर करवाएं। इस हल्के की फहरिस्त राय दहिंदों पर नजरसानी की खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है। उन्होंने 18 साल तकमील करने वाले राय दहिंदों से कहा कि वो 17 सितंबर से पहले अपने नाम दर्ज करवाएं। इसके लिए फॉर्म 6 का इस्तेमाल करें। 18 साल से जायद जिन राय दहिंदों के नाम फहरिस्त में शामिल नहीं हैं, वो फॉर्म 7 का इस्तेमाल करें। इसके ज़रिए फहरिस्त में नाम की शमूलियत या मौजूदा नामों के अखराज, वो इंतकाल या दीगर वजह से फॉर्म 8 के ज़रिए पते की तब्दीली, सही पते के इंदराज, नए वोटर कार्ड के हुसूल किया जा सकता है। राय दहिंदे वोटर हेल्पलाइन के जरिए नाम रजिस्टर करवा सकते हैं। वेबसाइट पर काम को अंजाम दिया जा सकता है। ब्लॉक लेवल ऑफिसर या दीगर इलेक्शन ओहदेदारों से राब्ता पैदा किया जा सकता है। टोल फ्री हेल्पलाइन 1950 पर भी कॉल कर सकते हैं। कमिश्नर बलदिया ने हल्के के अवाम से कहा कि जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए वो इस फहरिस्त में अपने नामों की शमूलियत को जरूर यकीनी बनाएं। तेलंगाना काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन के तहत डिग्री ऑनलाइन सर्विस दोस्त ने डिग्री कोर्सेज में दाखिलों के लिए स्पॉट एडमिशन्स की सहूलत फराहम की है। 15 और 16 सितंबर को ये सहूलत तमाम गवर्नमेंट डिग्री खानगी इमदादी खुद मुख्तार इमदादी कॉलेजेस के लिए दस्तयाब रहेगी। जो तलबा दोस्त की मुकर्ररा काउंसलिंग में शिरकत नहीं कर पाए हैं, वो 15 और 16 सितंबर को स्पॉट दाखिले ले सकते हैं। इसके अलावा 18 और 19 सितंबर को भी वन टाइम स्पेशल स्पॉट एडमिशन की सहूलत तमाम डिग्री कॉलेजेस में दस्तयाब रहेगी। तलबा के लिए ज़रूरी है कि वो मुताल्लिक़ा कॉलेजेस के तस्दीक़शुदा सर्टिफिकेट साथ रखें। मुकामी तलबा को तरजीह दी जाएगी। तलबा को स्पॉट एडमिशन्स के मौके पर SSC का ओरिजिनल मेमो, इंटरमीडिएट और इससे मुमासिल का ओरिजिनल मेमो, ओरिजिनल TC, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट साथ रखना होगा।
पंजेशा रॉयल डिग्री कॉलेज में भी स्पॉट एडमिशन्स के साथ दाखिलों की सहूलत रहेगी। इतवार 14 सितंबर को निकाले जाने वाले मीलाद जुलूस के पेश नज़र जुनूबी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक का रुख मोड़ा जा रहा है। फलकनुमा, इंजन बाउली, नागुल चंद्रिया क्रॉस रोड, हिम्मतपुरा जंक्शन, वालगा, हरी बाउली, पंच महल्ला, चार मीनार, गुलजार हाउस, पत्थर घट्टी, मदीना जंक्शन, दिल्ली गेट, नया पुल, दारुशिफा, पुरानी हवेली, मीरालम मंडी, एतबार चौक, आलिजा कोटला, बीबी बाजार, अफजलगंज टी जंक्शन, उस्मानगंज, हज हाउस के पास ट्रैफिक का रुख मोड़ा जाएगा। सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक ये तहदीदात आयद रहेंगी। कायद मजलिस लेजिस्लेटिव पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी की हुकूमत से मौसर नुमाइंदगी और तिब यूनानी की मुख्तलिफ तंजीमों की मुसलसल जदोजहद के नतीजे में गवर्नमेंट निज़ामिया तिब्बी कॉलेज चार मीनार में अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट यूनानी कोर्सेस को मुकम्मल नशिस्तों से पुर करने का फैसला किया गया है। इस सिलसिले में मजलिस के रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली ने कॉलेज की प्रिंसिपल और कॉलेज इंतज़ामिया को सरकारी अहकामात से वाकिफ करवाया। BUMS में जुमला नशिस्तें 95 और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स 45 नशिस्तें होंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर और फैकल्टी की कमी के नाम पर नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन ने नशिस्तों की तादाद घटा दी थी। यूनानी अतबा की यूनियन के कायदीन डॉक्टर ए खान, हकीम हसनुद्दीन तलात, डॉक्टर ख्वाजा बहाउद्दीन, अब्दुर्रब आरिफ और उनकी मुख्तलिफ यूनानी तंजीमों ने इस सिलसिले में काफ़ी जदोजहद की और कायद मजलिस को इन मसाइल से वाकिफ करवाया। रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली ने यूनानी अतबा की मुसलसल जदोजहद की सताइश की और इस कॉलेज में इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर सहूलतों की फराहमी का भी तयक्कुन दिया। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने जायद 30,80,000 रुपये मालियती चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के चेक्स तकसीम किए। रियासती हुकूमत की स्कीम से 79 दरख्वास्त गुजारों ने इस्तेफादा किया। चेक्स हासिल करने वालों ने रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन से इज़हार तशक्कुर किया। इस मौके पर मजलिस के हकीमपेट पार्टी ऑफिस में इब्तदाई सदूर मुतमदीन और सरगर्म कारकुन भी मौजूद थे। हल्का असम्बली जुबली हिल्स के एरागड्डा डिवीजन में 2 करोड़ 80 लाख रुपए लागती तरक्याती कामों का रियासती सिटी इंचार्ज वजीर पूनम प्रभाकर के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। इफ्तिताही तकरीब में रुकन कौंसल मिर्जार अहमद बेग, रुकन पार्लिमान अनिल कुमार, सरगर्म मजलिसी कारकुन यासिर अरफात, इंचार्ज जुबली हिल्स अजहर के अलावा मजलिस के इब्तदाई सदूर और मोतमदीन ने शिरकत की। वाज़ेह है कि सदर मजलिस रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की कामयाब नुमाइंदगी पर 2 करोड़ 80 लाख रुपए लागती तरक्याती काम, सीसी रोड और स्टाम्प वाटर ड्रेन मंजूर करवाए गए हैं। शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में हफ्ते की दोपहर कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश हुई। चार मीनार, राजेंद्र नगर, सरूर नगर, बालापुर, वनस्थलीपुरम, हयात नगर, उप्पल और कापरा के अलावा दीगर इलाकों में भी कहीं तेज तो कहीं मुतदल बारिश दर्ज हुई है। महकमे मौसमियात ने तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में बारिश के जारी रहने की पेश क़यासी की है। मुल्क की सबसे ज्यादा मतलूबा मावनवाज पार्टी की सेंट्रल कमेटी रुकन कल्पना उर्फ सुजाता अक्का ने तेलंगाना पुलिस के सामने खुद सुपुर्दगी इख्तियार कर ली है। वह गदवाल से ताल्लुक रखती हैं और फिलहाल पार्टी की वाहिद खातून कायद की हैसियत रखती थीं। सुजाता अक्का मावनवाज पार्टी के सरकर्दा लीडर कृष्णी की अहलिया हैं, जो 2011 में मगरबी बंगाल के इनकाउंटर के दौरान हलाक हो गए थे। जराये के मुताबिक वो छत्तीसगढ़ साउथ सब जोनल ब्यूरो की इंचार्ज भी रही हैं। उन पर मजमूई तौर पर 106 मुकदमात दर्ज हैं और पुलिस ने उनके सर पर 1 करोड़ रुपए का इनाम मुकर्रर किया था। बताया जाता है कि उनके साथ मजीद कुछ मावनवाजों ने भी पुलिस के सामने हथियार डाले हैं। डीजीपी डॉक्टर जितेंद्र की मौजूदगी में सुजाता ने खुद को पुलिस के हवाले किया। डीजीपी ने सुजाता की साबिक की सरगर्मियों की तफसीलात भी बताई। उन्होंने रोपोश माविस्टों से भी कौमी धारे में शामिल होने के लिए खुद सुपुर्द हो जाने की अपील की।
डीजीपी ने बताया कि साल 2025 में 404 रोपोश माओइस्टों ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया है। You all know Telangana is rising. We are food surplus state. We are having best of the per capita income in the state. So state is developing very fast. So it is high time now all these people who are underground, they should come out. We have a comprehensive rehabilitation policy. They should take benefit of this policy and lead a normal life. You all know that in last 1 year only, 404 UG cadres of Telangana and Chhattisgarh have surrendered before Telangana police. शहर में मुनशियात के खिलाफ क्रैकडाउन कर रही ईगल टीम ने सिकंदराबाद के बोयनपल्ली में ड्रग्स की तैयारी के रैकेट को बेनकाब किया है। तफसीलात के मुताबिक ये ड्रग्स बोयनपल्ली के कदीम मेधा स्कूल में तैयार किए जा रहे थे। ईगल टीम ने मुसद्दक़ा इत्तला मिलने पर स्कूल पर धावा किया। इस कार्रवाई के दौरान तकरीबन 7 किलो एल्पराजोलम ड्रग्स और 20 लाख रुपए की नकद रकम जब्त की गई। बताया जाता है कि मेधा स्कूल में ड्रग तैयार करके मुंतकिल किए जा रहे थे, तब इसी वक्त धावा किया गया। इस कार्रवाई में बाज़ अफराद को गिरफ्तार भी किया गया है। पता चला है कि स्कूल डायरेक्टर ही इस कारोबार में मुलव्विस था। पता यह भी चला है कि सुबह में स्कूल चलाया जाता और रात में ड्रग्स तैयार किए जाते थे। 4 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। पुरहजूम इलाके में यह स्कूल वाक़ है और किसी को भी ड्रग्स तैयारी के अड्डे से मुताल्लिक जानकारी नहीं थी। बीआरएस की तलबा तंजीम बीआरएसवी के रियासती सदर जी श्रीनिवास यादव को उस्मानिया यूनिवर्सिटी पहुंचने पर गिरफ्तार कर लिया गया। श्रीनिवास यादव ग्रुप 1 मामले पर मुख्तलिफ तंजीमों के नुमाइंदों से मिलने के लिए यहां पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि हाई कोर्ट के अहकाम के बाद हुकूमत का रद्द-ए-अमल सामने न आने पर एहतजाज हो रहा है। शंकरपल्ली पुलिस स्टेशन हदूद में डकैती के मामले को भी हल करते हुए 7 अफराद बशमूल मुतासरा शख्स को ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। कमिश्नर पुलिस साइबराबाद अविनाश मोहंती ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि कैब ड्राइवर मधु, विजय कुमार, अजहर, हर्षवर्धन, शमीम मुल्ला, अनुदीप और दीपक ने मिलकर यह डकैती अंजाम दी थी। कमिश्नर पुलिस के मुताबिक 12 सितंबर को हैदराबाद के ताजिर राकेश अग्रवाल ने अपने मैनेजर साई बाबा को अपने गाहक से रकम लेने के लिए विकाराबाद रवाना किया था। साई बाबा ने मधु नामी कैब ड्राइवर को विकाराबाद ले जाने के लिए बुक किया था। विकाराबाद से रकम लेकर साई बाबा मधु की कैब में हैदराबाद वापस हो रहा था। हुसैनपुर गेट के पास स्विफ्ट कार ने उनका रास्ता रोक लिया। 3 अफराद ने साई बाबा को ज़दोकोब किया और 40 लाख रुपए की रकम छीन ली। जब तीनों मुलजमीन डकैती की रकम लेकर कार में जा रहे थे, उनकी कार को टपली देहात के पास उलट गई। तीनों कार वहीं छोड़कर फरार हो गए। मुकामी अवाम ने फौरी पुलिस को इसकी इत्तला दी। पुलिस ने तहकीकात का आगाज किया तो पता चला कि राकेश अग्रवाल के मैनेजर साई बाबा ने जिस कैब ड्राइवर मधु को बुक किया था, वही इस डकैती का मंसूबा साज था। मधु ने अपने दोस्तों को इसकी इत्तला दी थी। इस टोली ने वकाराबाद से हैदराबाद तक के मुकामात का मुआयना किया था। पुलिस ने 5 टीमें तश्कील देकर इस टोली की तलाश शुरू की और 24 घंटों में तमाम मुलज़मीन को गिरफ्तार करते हुए 17,50,000 रुपए की रकम बरामद की है। इस सिलसिले में मजीद तहकीकात जारी हैं। कुशाईगुड़ा पुलिस स्टेशन हदूद में 40 साला रियल एस्टेट के ताजिर का दिन दहाड़े घर के सामने कत्ल कर दिया गया। मकतूल की शनाख्त श्रीकांत रेड्डी की हैसियत से की गई है। बताया जाता है कि मंगापुरम कॉलोनी के साकिन श्रीकांत रेड्डी ने अपने मुलाजिम धनराज को 20 दिन कबल काम से निकाल दिया था। धनराज मुबैना तौर पर नशे की हालत में काम पर आ रहा था। इसी बात को लेकर श्रीकांत रेड्डी ने उसे काम से निकाल दिया था। जुमेरात को धनराज श्रीकांत रेड्डी के पास आया और पैसे देने का मुतालबा किया। मकतूल ने इसे 1200 रुपये दिए। जुमे को धनराज फिर आया और पैसों का मुतालबा करने लगा। जब श्रीकांत रेड्डी ने इनकार किया तो उसने चाकू से मुतअद्दिद वार किए। बाज़ लोगों ने धनराज को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने उन्हें भी धमकाया। श्रीकांत की बरसरे मौका मौत हो गई। धनराज वहीं बैठा रहा। पुलिस मकाम वाक़या पहुंची और धनराज को गिरफ्तार कर लिया गया। मजीद तहकीकात जारी हैं।
हाइड्रा ने शमशाबाद में 12 एकड़ सरकारी अराजी पर गैर मजाज शेड्स और जालियों को मुनहदिम कर दिया। यह अराजी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट की बताई गई है। नाजायज काबिजीन के दावे रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में बेबुनियाद पाए गए। इस अराजी की मालियत 500 करोड़ रुपए बताई गई है। अब अराजी हुकूमत के तहत आ गई है। साइबराबाद पुलिस ने कुकटपल्ली के स्वान लीक अपार्टमेंट की 13वीं मंजिल के फ्लैट में हुए 50 साला खातून रेनू अग्रवाल के कत्ल के मामले को हल करते हुए 3 मुलजिमीन को रांची से गिरफ्तार कर लिया है। मीडिया से बात करते हुए कमिश्नर पुलिस साइबराबाद अविनाश मोहंती ने बताया कि मुलजिम हर्षा को चंद दिन कबल ही मुलाजिमत पर रखा गया था और रोशन भी इसी अपार्टमेंट में काम किया करता था। घर में नकद रकम और जेवरात होने का पता चलने पर रोशन और हर्षा ने मिलकर डकैती का मंसूबा बनाया। दोपहर में जब घर में रेनू अग्रवाल के अलावा कोई नहीं था, दोनों ने मिलकर रेनू अग्रवाल के सर पर कुकर से हमला किया और इसके बाद उनका गला काट दिया। इसके बाद घर में रखे हुए जेवरात और नकद रकम लेकर फरार हो गए। पुलिस ने मुख्तलिफ टीमें तश्कील देते हुए 2 दिनों के अंदर मुलजिमीन रोशन और हर्षा के अलावा उनके एक और साथी को भी गिरफ्तार किया है। मुलजिमीन के कब्जे से नकद रकम, पिस्तौल और जेवरात, मोबाइल फोन्स भी जब्त किए गए हैं। रांची में रोशन की मदद करने वाले उसके भाई को भी गिरफ्तार किया गया है। ये 10th इस महीना के 10 तारीख को कुकटपल्ली PS लिमिट्स में एक स्वान लेक अपार्टमेंट्स है। उसमें एक लेडी जिनका नाम रेणुका अग्रवाल है, उनका मर्डर कर दिया गया था। तो प्राइमरी उसमें हमको जो इनपुट्स मिला CCTV कैमरास और वो अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में और बाहर में, उससे मालूम चला कि जो उनके हाउस हेल्प है, डोमेस्टिक हेल्प जिसका नाम हर्षा है और एक डोमेस्टिक हेल्प जिसका नाम रोशन है, जो इनके ऊपर वाले फ्लोर्स में एक हाउस में काम करते थे। ये दोनों ने ये मर्डर किया और उसके बाद भाग जाने का कोशिश किया। तो उसमें हमारे वो ये जो इंसिडेंट रफली अराउंड 3:30 ऐसा हुआ और उसके बाद जब इनके हस्बैंड और बेटे घर को वापस आए तो उनको ये मालूम चला और वो इवनिंग में अराउंड 6:37 को पुलिस को इन्फॉर्म किए। उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किए। तो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन से तो ये मालूम चल गया कि ये लोग प्राइमरी सस्पेक्ट्स है और कैमरास और बाकी टेक्निकल एविडेंस है उनको फॉलो करना स्टार्ट किए। उसके बाद हमको ये मालूम चला कि ये लोग एक टैक्सी लेके इधर हाफिजपेट के पास से ये लोग रांची चले गए, वो टैक्सी हायर करके। तो जो टैक्सी ड्राइवर था वो भी ये ऐसा इनपुट दिया कि ये लोग उनको सस्पेक्ट कर रहा है क्योंकि वो ये न्यूज़ में और सोशल मीडिया में देखा है इंसिडेंट को। तो उसके बाद उसने अपने ओनर के थ्रू पुलिस को इन्फॉर्म किया। कल लेट आवर्स में इनको एप्रीहेंड किए, ये दोनों एक्यूज्ड को, मेन एक्यूज्ड को, और उसके साथ साथ ये रोशन का जो दूसरा एक्यूज्ड है उसके भाई को भी, जो इनको उधर शेल्टर दिया था। तो ये लोग को अब आज वहाँ लोकल कोर्ट में प्रोड्यूस करके उनको ट्रांजिट वारंट में इधर वापस लेके आएंगे और फिर रेगुलर कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे और बाकी का इन्वेस्टिगेशन आगे लेंगे। नाजायज रिश्ते में रुकावट के नाम पर जालिम मां ने अपनी ही बेटी का कत्ल कर दिया। ये वाकया मेदक जिले के शिवमपेट मंडल सुभाषपल्ली देहात में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक ममता के फैयाज नामी नौजवान के साथ नाजायज ताल्लुकात थे। बेटी को इस रिश्ते की रुकावट महसूस करते हुए ममता ने फैयाज की मदद से 2 साला बच्ची का कत्ल कर दिया और गांव के बाहर सुनसान मुकाम पर उसे दफना दिया। जब ये मामला पुलिस के पास आया, पुलिस ने तहकीकात करते हुए ममता से पूछताछ की और फिर बेटी के कत्ल का उसने एतराफ़ किया। बाद में ममता ने लाश के दफनाने का मुकाम बताया और लाश को वहां से फिर निकाला गया। ममता और उसके आशिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। केसरा पुलिस स्टेशन हदूद में टिप्पर की कार को टक्कर से सॉफ्टवेयर मुलाजिम हलाक हो गया।
मुतौफिक की शनाख्त एल्ला रेड्डी गोड़ा के साकिन 32 साला गौरव की हैसियत से की गई है। तफसीलात के मुताबिक गौरव थमाईपल्ली से केसरा की सिमत जा रहा था। मुखालिफ सिमत से आने वाली टिप्पर लॉरी ने उनकी कार को टक्कर दे दी। जख्मी गौरव को गांधी अस्पताल मुंतकिल किया गया था, ताहम वो जांबर न हो सका। केसरा पुलिस तहकीकात कर रही है। चंद्रायन गुट्टा फूलबाग रोड पर एक लॉरी की टक्कर से 15 साला लड़का मोहम्मद जकीउद्दीन हलाक हो गया। ये लड़का एक्टिवा गाड़ी पर जा रहा था कि पीछे से एक लॉरी ने उसको टक्कर दे दी। जाए हादसे पर ही लड़का हलाक हो गया। माधापुर अयप्पा सोसाइटी पर वाक़े दफ्तर में जुमा और हफ्ते के दरमियानी शब आग लगने का वाक़या पेश आया। इतला मिलने पर फायर ब्रिगेड के अमले ने मुकामे वाक़या पहुंचकर आग पर काबू पाया। किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। आग लगने की वजह का भी पता नहीं चल पाया है। और नजर आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इमकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज। शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ़्फ़ुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। कृष्णा के 811 TMC पानी में 71% तेलंगाना को देने का मुतालबा किया जाएगा। 23 सितंबर को कृष्णा ट्रिब्यूनल के इजलास में वजीर आला शिरकत करेंगे। वजीर आबपाशी का जायजा इजलास। ग्रुप 1 में हुई बेकायदगियों की अदालती तहकीकात होनी चाहिए। इंसाफ मिलने तक BRS की जिद्दोजहद जारी रहेगी। हरीश राव का ऐलान। कालेश्वरम की CBI तहकीकात में ताखीर, BJP और BRS का खुफिया मुआहदा। मुनहरिफ अरकान का मामला स्पीकर के हुदूद में है।
महेश कुमार गौर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिकंदराबाद बोयनपल्ली के मेधा स्कूल में ममनुआ ड्रग की तैयारी का अड्डा बेनकाब, 4 अफराद गिरफ्तार, 7 किलो ड्रग जब्त, ईगल टीम की कार्रवाई। कुकटपल्ली रेणु अग्रवाल कत्ल का मामला हल, घरेलू मुलाजिम के बशमूल 3 अफराद को रांची से गिरफ्तार किया गया, मसरूका जेवरात और नकद रकम जब्त। शंकरपल्ली डकैती के 7 मुलजिमीन भी गिरफ्तार, 17.5 लाख रुपए की रकम जब्त। और कुशाईगुड़ा में रियल एस्टेट का कारोबार करने वाले शख्स का घर के सामने दिन दहाड़े बेरहमाना कत्ल, मुलजिम को पुलिस ने मुकामे वाक़े से ही लिया तहवील में। और नाज़रीन, इसी के साथ 4TV खबरनामे का सिलसिला आज यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे मोहम्मद हुसैनुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाज़त। देखते रहें 4TV। खुदा हाफिज़।